सत साहेब सभी को राम राम। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार सतगुरु कबीर साहेब ने अपने जो गुरु थे स्वामी रामानंद जी, उनके प्राणों की रक्षा करी शाह सिकंदर लोधी से। बात उस समय की है जब 15वीं शताब्दी में भारत में शाह सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था। तो वो जहाँ भी जाता वो यही देखता था कि कहाँ पर मंदिर है और कहाँ पर नहीं है, और जितने मंदिर थे उनको तुड़वा के वहाँ पर मस्जिद बनाता। वो कहता जो मुसलमान नहीं है, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का हो, वे सभी काफिर हैं और काफिरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। जितने भी ब्राह्मण थे जो लंबी लंबी चोटियाँ रखते थे, लंबे केस रखते थे, चाहे वो फिर कोई योगी हो, सन्यासी हो, चाहे कोई वैष्णव ब्राह्मण हो, शैव्य हो, सभी के प्रति उसका बड़ा ही कठोर रवैया था। इसीलिए उसने सभी के ऊपर केस कर लगा दिया। और जब केस कर लगाया तो अतिरिक्त जो ये भार पड़ा काशी नरेश के ऊपर, तो काशी नरेश इससे काफी व्यथित हुए। उनके जो गुरु थे स्वामी रामानंद जी, तो रामानंद जी जाते हैं महाराज के पास कि आप जाइए और शाह सिकंदर से कहिए कि जो केस कर है उसे समाप्त किया जाए। तो राजा ने अपना जो विनती थी वो विनती करी शाह सिकंदर को, लेकिन सिकंदर लोधी ने शेख तकी जो उनके धर्म गुरु थे उनकी अनुशंसा पे इसको फाड़ कर फेंक दिया। जो विनती थी वो ठुकरा दी कि इनके ऊपर केस कर हटाया नहीं जाएगा, बल्कि हम केस कर को दुगना करते हैं। काफिरों के लिए हमारे शासन में कोई जगह नहीं, या तो सभी लोग मुसलमान हो जाएं तभी ये केस कर हट सकता है, और या फिर ये केस कर दुगना दें। तो इस प्रकार का जो कठोर रवैया था इससे सभी त्रस्त थे। तो स्वामी रामानंद जी ने स्वयं ही निश्चय किया, सभी के कहने पे, जितने भी ब्राह्मण थे, जितने संत थे, कि आप इस युग के सबसे बड़े विद्वान हैं, तो आप जाइए, आप उनको जाकर इस चीज के लिए मनाइए। हो सकता है कि एक साधु संत की बात वो समझ जाएं। स्वामी रामानंद जी अपने 2 शिष्यों के साथ चल देते हैं। जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि बीच में एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। उत्सुकतावश स्वामी जी भी वहां पर पहुंच गए। तो एक सेठ बोल रहा था कि इस धूर्त ने मुझे धोखा दिया है, मेरा कान साफ करने के बहाने इसने मेरा कान चोरी कर लिया, मुझे मेरा कान वापस चाहिए। अब स्वामी जी देखकर हैरान हो गए कि भाई ये सेठ झूठ बोल रहे हैं, कान तो इनके दोनों हैं। जब उनको खड़ा देखा सेठ जी ने, तो सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी आप तो ज्ञानी हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप बताइए, ये व्यक्ति मेरा कान साफ करने आया और कान साफ करने के बहाने इसने मेरा कान काट लिया। अब वो जो व्यक्ति जिसका नाम हर्ष था वो बोलता है, बोले सेठ की स्वामी जी ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आज ही दूसरे नगर से इस नगर में आया था काम की तलाश में। स्वामी जी ने पूछा कैसा काम? बोला स्वामी जी मैं लोगों के कान साफ करने का काम करता हूं और इसके बदले वो जो कुछ भी मुझे खुशी खुशी दे देते हैं वो मैं ले लेता हूं। हाँ तो? बोले सेठ जी आप ये कहना चाहते हैं कि हर्ष ने आपका कान चोरी कर लिया है? सेठ जी ने कहा कि हाँ, इसने मेरा कान चोरी कर लिया है। बोले क्या इसकी तलाशी करने पर आपके जो कान थे इसके पास मिले? सेठ जी ने कहा नहीं, इसने सब गायब कर दिए। अब सभी हैरान थे कि सेठ कैसी बात कर रहा है, भला किसी के कान भी चोरी हो सकते हैं क्या? और इस चीज को जब स्वामी जी ने गहन विचार किया तो समझ गए कि सेठ जी चतुराई कर रहे हैं। वो अपनी बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। काशी में उनके ज्ञान का लोहा माना जाता था। वो बोले कि युवक बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मैं सेठ जी को उनका कान वापस कर दूंगा, परंतु उसमें मुश्किल है। बोले कैसी मुश्किल? तुमने मेरा एक कान चोरी किया है
या तो मुझे वो कान वापस करो या मैं तुम्हारे पास जितने औजार है वो सब ले लूंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि सेठ जी, मुश्किल ये है कि जैसा कि इसने मुझे बताया कि इसके पास चोरी किए हुए कानों का खजाना है जिसमें सैकड़ों आदमियों के कान जमा है। अब इसे याद नहीं है कि आपका कान उसमें से कौन सा है। सेठ ने पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो स्वामी जी ने उस युवक को कहा कि भाई हर्ष, तुम सारी बातें स्वयं ही सेठ जी को सच सच बता दो। तो उसने कहा कि सेठ जी, मेरे जो पिताजी थे वो और मैं, हम दोनों लोगों के कान चुरा कर एक जगह पर रखते आए हैं। हमारे पास सैकड़ों कानों का खजाना है, सैकड़ों लोगों के कान हैं। उसमें से आपका कान पहचानना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए मुझे आपका दूसरा कान भी चाहिए होगा ताकि मैं उसे ले जाकर उसके जोड़े का कान उस खजाने में से ढूंढ कर निकाल सकूं। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना कान काट कर बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले, सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा से कम पैसों के लिए आपने अपना एक कान तो चोरी करवा दिया। अब जब आपको अपना कान वापस मिल रहा है तो आप उसे लेना नहीं चाहते? यदि आपको अपना कान काटने में तकलीफ हो रही है तो मैं कसाई को बुला देता हूं, वो इस काम में आपकी मदद कर देगा। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना कान नहीं कटवाऊंगा। स्वामी जी ने पूछा, तो दूसरा उपाय क्या है, बताओ? दूसरा, फिर आप एक काम कीजिए, आप इस युवक के साथ चले जाइए और अपनी आंखों से अपनी चीज पहचान कर वापस ले लीजिएगा। उसने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये रास्ते में मुझे नाव से उठाकर बाहर फेंक देगा, नदी में फेंक देगा और मैं डूब जाऊंगा। अब स्वामी जी ने कहा, तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा बताइए? या तो आप कान कटवाइए या इसके साथ जाइए। वो युवक भी बोले, सेठ जी, मुझे अपने पाप का एहसास हो गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं और वो तभी होगा जब मैं आपको आपका कान वापस कर दूं। कोई नगर के कसाई को बुला लो ताकि सेठ जी का दूसरा कान काट कर मुझे दे सके और मैं सेठ जी का दूसरा कान हूबहू वापस ला के सेठ जी को दे सकूं, ताकि हमारे कर्मों का जो कर्म फल है वो मिट सके। अब सेठ जी को डर लगने लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि सेठ, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे कर्मों का जो कर्म फल है वो हमें यहीं भोगना पड़ता है। अब आप अपने मुख से सत्य बताएंगे या मैं बताऊं? सेठ ने कहा, मुझे क्षमा कर दो युवक, तुम्हारे ये जो अनोखे औजार हैं, जो कीमती औजार हैं, इन्होंने मेरे मन में लालच भर दिया था, इसलिए मैंने ये सब कह दिया ताकि मैं तुमसे ये सब बिना कीमत दिए ले सकूं। उस युवक ने स्वामी जी का धन्यवाद दिया कि आज आपकी सोच समझ से, आपकी सूझबूझ से मेरे दादा परदादा की दी हुई ये पुश्तैनी धरोहर बच गई। इस सब चीज को शेख तकी जी देख रहे थे। भीड़ में खड़े खड़े शेख तकी वहां से तुरंत निकले और दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचकर शाह सिकंदर लोधी को कहा कि हे शहंशाह, एक ब्राह्मण जिसका नाम है रामानंद, काशी के सभी विद्वान, सभी ब्राह्मण उसके शिष्य हैं, उसके एक नहीं हजारों शिष्य हैं, वो आपके दरबार में आ रहा है। अभी मैंने उसकी बुद्धि का अजीब नमूना देखा, उसकी बुद्धि बड़ी ही विलक्षण है, आप सावधान रहिए, वो किसी न किसी गुप्त कार्य से यहां पर आ रहा है। अब जब ये चीज शाह सिकंदर ने सुनी तो वो आग बबूला हो गए, बोले आने दो उसे आते ही दंड देंगे। शेख तकी ने कहा कि नहीं आलमपना, ऐसा नहीं, मैंने जैसे कि बताया उसके यहाँ पर अनुयायी, उसके जो चेले हैं, उसकी संख्या इस काशी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप उसके साथ धैर्य से और तर्क करके उसे फंसाइए। उससे हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके जवाब केवल मुझे ही पता है, और यदि वो इन सवालों के जवाब दे सके तो ठीक, अगर नहीं दे सका तो उसे सजा दीजिएगा। शाह सिकंदर पूछते हैं कि कैसे सवाल? हमें तो इतना इल्म नहीं है, हम तो हर चीज का जो ज्ञान है वो आपसे लेते हैं।
तो आप बताइए, क्यों ना ऐसा करें कि आप ही उससे सवाल जवाब करना, जो भी गुफ्तगू करनी है वो आप कीजिएगा, हम यहां बैठकर आपकी हाँ में हाँ भरेंगे। उसके बाद अगर वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो हम उसे कारागार में डाल देंगे। शेख तकी ने कहा कि बिल्कुल यही सही रहेगा। मैं उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब वो कभी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस सवालों के जवाब केवल और केवल मुझे ही आते हैं। सिकंदर लोदी खुश हुआ, बोले ठीक है, आने दो। और जैसे ही स्वामी रामानंद जी अपने दोनों शिष्यों के साथ दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर आते ही सिकंदर लोदी ने पूछा कि बताओ कौन हो तुम और कैसे आए? इतनी लंबी तुमने जो जटाएं बनाई हुई है, क्या इसका केस कर देने के बाद आए हो या देने से पहले आए हो? क्या तुमने सुना नहीं कि या तो तुम्हें केस कटवाने होंगे या केस का कर देना होगा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि महाराज, मैं इसी विषय में आपसे बात करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। लेकिन सिकंदर लोदी ने कहा इसमें चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, हम इस विषय में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। जो हमने आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए, मेरा हुक्म अंतिम हुक्म है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि हे महाराज, मैं यहाँ सभी ब्राह्मण वासियों की तरफ से, जितने भी काशी वासी हैं, जितने ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उन सभी की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। और मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ, ये प्रार्थना करने आया हूँ कि जो केस कर है उसे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये केस, ये हमारी श्रद्धा की निशानी है। लेकिन इस बार भी शाह सिकंदर उनकी बात नहीं माना। तो शेख तकी ने कहा कि महाराज, एक काम करते हैं, आप इनसे मुझे कुछ चंद सवालात करने की इजाज़त दीजिए। अगर मेरे सवालों के इन्होंने सही जवाब दे दिए तो फिर हम इनका जो केस कर है उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं दे पाए तो इन्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अगर इनको ये शर्त मंजूर है तो पूछ लीजिए। शाह सिकंदर ने कहा कि ठीक है, बोलो ब्राह्मण, तुम्हें यह मंजूर है कि नहीं है? स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि ये तो विकट समस्या हो गई। अब ये कौन से सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हमें तो पता नहीं, क्योंकि वो तो पूछेंगे अपने कुरान के हिसाब से, ये अपने धर्म के हिसाब से पूछेंगे और उस चीज का ज्ञान मुझे है नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि महाराज, आपके सवालों का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई समय नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 पहर का समय दिया जाता है। 1 पहर में तुम या तुम्हारे ये शिष्य कोई भी अगर मेरे सवालों का जवाब दे देता है तो ही तुम यहां से जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा पाओगे। और स्वामी रामानंद जी को वहीं पर बंदी बनाया जाता है। उनके दोनों शिष्यों में से एक जाता है और पहुंचता है कबीर साहिब के पास, और कबीर साहिब को सारी बात बताता है कि किस प्रकार से आपके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी शाह सिकंदर की कैद में उनके राज दरबार में मौजूद हैं। वो गए थे अपने केसों का जो कर है, जो कि थोपा हुआ है शाह सिकंदर ने पूरी काशी के ऊपर, उस केस कर को माफ कराने के लिए। लेकिन राजा ने 3 शर्तें रखी हैं, और वो 3 शर्त ये हैं कि या तो वो सवालों का जवाब दें जिससे कि वो काशी का जो भी केस कर है उसे दूर कर दें। दूसरा है, अगर वो नहीं केस कर दे पाए तो उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। और तीसरा है कि यदि वो सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए तो उन्हें आजीवन कारावास होगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव संकट में हैं, आपको चलना होगा। कबीर साहिब तुरंत अपने करघे से उठते हैं और उन्हीं सादे वस्त्रों में और चल देते हैं। सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचने के बाद जब वो अपने गुरु की दशा देखते हैं कि उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया, तो कबीर साहिब पूछते हैं, हे सिकंदर लोदी, ये क्या अनर्थ किया हुआ है तुमने? एक साधु संत को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्या तुम जानते हो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है? क्या शेख तकी जी ने तुम्हें समझाया नहीं इस बात के बारे में कि किसी पीर फकीर को
अगर बेड़ियों में जकड़ा जाए तो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है वो सारा साम्राज्य समाप्त हो सकता है। जब शेख तकी ने देखा कबीर साहब को तो ये पहचान गए कि हाँ ये तो वही कबीर है। वो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो वही है जो आपने रखा था। तो समझ गए कि हाँ ये वही कबीर है। उन्होंने कहा कि तुम यहां क्या करने आए हो? बोले ये मेरे गुरुदेव हैं। और किसी के गुरु की, किसी के मुर्शिद की ऐसी हालत हो तो बताइए उसका शागिर्द कैसे शांत रह सकता है? आपको सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब, लेकिन पहले बेड़ियों से मुक्त किया जाए मेरे गुरु को। तो शाह सिकंदर ने शेख तकी की अनुशंसा पे उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन कहा कि तुम इनके सवालों के जवाब दोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो शर्त क्या है? तो कबीर साहिब ने कहा कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बोले नामुराद तुमने शर्त तो मंजूर कर ली, लेकिन सबसे पहला तो तुमने गुनाह यही कर दिया कि तुम शहंशाह के सामने आकर भी उसे बाअदब सलाम नहीं कर रहे हो। कबीर साहिब ने कहा सलाम किसे? कौन सा शहंशाह, कौन सा बादशाह है? बादशाह तो वो है जो सबको देता है, तुम तो खुद मांग रहे हो, फिर तुम बादशाह कैसे हो गए? तुम स्वयं को कहते हो कि मैं शहंशाह हूं, तुम शहंशाह कैसे हो गए? तुम तो आज भी मांग ही रहे हो, तुम लोगों के ऊपर कर थोप रहे हो। क्या शहंशाह ऐसा होता है? क्या बादशाह ऐसा होता है जो अपनी प्रजा के ऊपर जबरदस्ती कर थोपे, उनके ऊपर अत्याचार करे? कबीर साहब की ऐसी निर्भय वचनों को सुनने के बाद रामानंद जी ने उन्हें कहा कि कबीर शांत रहो, ये राजा है। कबीर साहब ने कहा मैं केवल एक ही राजा को जानता हूं, वो पाक परवरदिगार मेरा मालिक, वो एक भगवान, मैं उसे ही अपना राजा मानता हूं और मैं केवल उसी के सामने झुकता हूं। बाकी कोई भी राजा नहीं है, सब के सब भिखारी हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। जिनके मन की चाह मिट गई, चिंता मिट गई, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। और जो हर पल मांगता रहे, जो हर पल आशा तृष्णाओं के बीच में फंसा रहे, वो स्वयं को शहंशाह कहता है। जिसने एक फकीर को, एक गुरु को जिसने बेड़ियों में बांध दिया हो, वो कैसे स्वयं को कह सकता है कि मैं शहंशाह हूं? कबीर साहिब की इन बातों को सुनकर शेख तकी भी हैरान रह गए। वो बोले कबीर तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसके बाद बेड़ियों में तुम्हें बांधा जाएगा अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो। तुम एक मुसलमान हो इसीलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। क्या तुम्हें इस चीज का फक्र नहीं कि तुम एक मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म जो है वो महान है? कबीर साहब बोले जो ये कहता है मेरा धर्म महान है वो मूर्ख है। कौन सा धर्म? जब उस मालिक ने एक ही जैसा, एक ही धरती पे सबको पैदा किया, एक हवा दी, एक आसमान दिया, एक धरती दी, एक पानी दिया, सब कुछ तो एक ही है, फिर ये भेद कहां से आ गया? क्या तुम कुरान पढ़कर पेट से पैदा हुए थे? क्या सुन्नत कराकर पेट से पैदा हुए थे? या ये जो श्रेष्ठ यहाँ पर खड़े हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ मेरे गुरुदेव, क्या ये पेट से वेद पढ़कर आए थे? पेटे काहू न वेद पढ़ाया, सुनत करे मुसलमान नहीं आया। तो बताओ फिर तुम मुसलमान और ये हिंदू कैसे हो गए? कहां से आ गया ये भेद? ये सारा भेद लोगों का पैदा किया हुआ है। मैं इसको नहीं मानता, मैं केवल एक ही चीज को मानता हूं जो मेरे मालिक ने दी है मुझे, और वो है इंसानियत। तो सिकंदर लोदी ललकारते हुए बोलते हैं, बोले कबीर बहुत नाफरमानी हो गई हमारी। तुमने जो भी कुछ कहा, बार बार तुम जिस खुदा की बात कर रहे हो, तुम साबित करो कि वो खुदा कहाँ है। क्या तुम बता सकते हो वो खुदा कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है? शेख तकी ने कहा कबीर इस चीज को याद रखना, यदि तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम अपने गुरु को भी यहाँ से नहीं ले जा पाओगे और खुद भी नहीं जा पाओगे, तुम्हें हमेशा कारागार में सड़ना होगा। कबीर साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले बताओ कहाँ बैठता है खुदा? कबीर साहब बोले कि बादशाह
सिकंदर लोधी, तुमने सुना होगा खुदा 7वें आसमान पर रहता है। क्या तुमने कभी 7वां आसमान देखा है? नहीं देखा। तुम पहले ही आसमान का अंत नहीं जानते हो और 7वें आसमान पे खुदा रहता है, ऐसी भ्रांतियों में तुम जी रहे हो। वो खुदा 7वें आसमान पर जरूर रहता है, लेकिन वो 7वां आसमान कहाँ है, पहले उस चीज को समझो। वो खुदा जर्रे जर्रे में है। वो खुदा हर एक के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, इस शेख तकी के अंदर है और स्वामी जी के अंदर है। तो सिकंदर ने कहा, यह सब दलीलों से बात नहीं बनेगी, तुम मुझे संतुष्ट करके बताओ कि खुदा जर्रे जर्रे में है। यदि वो 7वें आसमान में रहता है तो कहाँ? कबीर साहब बोले, हर एक व्यक्ति के अंदर वो 7वें आसमान में है, क्योंकि वो 7वां आसमान जिसे हिंदू लोग कहते हैं 7 चक्र, वही 7 चक्र ही 7वां आसमान है। और जब 7वें आसमान अर्थात 7वें चक्र पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तब उसे उस मालिक का दीदार होता है, उसका दीदार वहां किया जा सकता है। लेकिन रहता वो मालिक जर्रे जर्रे में है। हर जर्रा उसी के नूर से नुमाया है, हर बूंद में वही समुंदर तो समाया है। कोई भी नाम दे लो उसे, फिर हर जुबाने बस उसी को तो गाया है। कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई करीम कहता है सब कुछ एक ही। कबीर साहब की ये बातें सुनने के बाद शेख तकी ने कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रमाणित कैसे करोगे? कबीर साहब ने कहा, हे शेख तकी जी, आप मुझे कुछ दूध दिलाइए। एक कटोरे के अंदर एक कटोरे में दूध हाजिर किया गया। कबीर साहब ने उंगली से उसे घुमाना शुरू किया। शाह सिकंदर ने पूछा, क्या देख रहे हो? बोले, मैं इसमें देख रहा हूं कि घी कहां है। तो शाह सिकंदर ने कहा, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं पता है कि घी ऐसे नहीं दिखता है। उसके लिए इसे पहले जमाना पड़ेगा, उसके बाद इसे मथना पड़ेगा, मथने के बाद इसमें से जो मक्खन निकलेगा उस मक्खन को फिर गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद घी निकलता है। कबीर साहब बोले, बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार वो मालिक, वो खुदा, वो राम, वो हर एक के अंदर है, लेकिन उसे तभी जाना जाता है जब तपस्या और भक्ति की भट्ठी में स्वयं को गर्म किया जाता है, अपने आप को जमाया जाता है, इस मन को मथा जाता है, और मथने के बाद जब ज्ञान की भट्ठी में उस मक्खन को गर्म किया जाता है, तब वो मालिक रूपी वो नूर जो है वो दिखाई देता है। वैसे नहीं दिखाई देता, जैसे दूध के अंदर घी है लेकिन वो दिखता नहीं है, इसी तरह हर एक के अंदर वो मालिक है, बस वो दिखता नहीं है। कबीर साहिब की इस बात से शेख तकी संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि वाह कबीर, तुमने जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है, इस सवाल के जवाब ने मुझे भी गदगद कर दिया है। इससे बेहतरीन तफ्तीश कोई कर ही नहीं सकता, इससे बेहतरीन इस चीज को कोई बयान कर नहीं सकता था। कबीर साहब बोले कि जो दूध आपने मुझे दिया है, क्या आप जानते हैं ये दूध कहां से आया? शेख तकी ने कहा कि दूध तो गाय ने दिया। कबीर साहब बोले कि आप लोग गाय को काटते हो, खाते हो, क्या कभी उसमें आपने दूध देखा? बोले नहीं। बोले तो फिर दूध कहां से आया? क्योंकि दूध गाय के अंग अंग में है, लेकिन जब आप उसे दूहते हो तो वो दूध एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन जब अपने शरीर को मथते हैं योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो उस परमात्मा का, उस मालिक का दीदार हो जाता है। और वो मालिक सभी के अंदर है, और जब वो सभी के अंदर है तो फिर काफिर कौन है और मुसलमान कौन है? फिर तो काफिर कोई नहीं हुआ, और जब कोई काफिर नहीं है तो फिर ये केस कर किस लिए? कबीर साहब की इस बात ने सिकंदर लोदी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आज तक जो लोग कहते थे कि खुदा ऊपर आसमान में रहता है, जो हिंदू कहते थे कि भगवान तो ऊपर रहता है, ऊपर वाला सब करता है, आज उसका वो भ्रम दूर हो रहा था कि हाँ, खुदा तो फिर सब के अंदर है, वो ऊपर नहीं रहता, वो तो हर जर्रे जर्रे में रहता है। शेख तकी जी अपना दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि बताओ कबीर, कि खुदा किस ओर देखता है, कहां देखता है, बताओ।
कबीर साहब बोले, हे शेख तकी जी, आपके सामने जो दिया रखा हुआ है, जरा बताइए ये दिया किस ओर देख रहा है, बताइए इसकी लो किस ओर देख रही है। तो शेख तकी बोले कि इसका तो प्रकाश सभी ओर फैल रहा है। कबीर साहब ने पूछा कि नहीं, मुझे यह बताइए इसका मुंह किस तरफ है, पूर्व में है या पश्चिम में, उत्तर में है या दक्षिण में, कहां पर है। तो बोले, इसकी तो प्रकाश तो सभी ओर फैल रहा है, लेकिन इसके मुख को कैसे बता सकते हैं कि किस तरफ है। कबीर साहब बोले कि बस यही बात है, जिस प्रकार आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये दिया जो कि आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी आप नहीं बता सकते हैं कि इसकी लो किस ओर है, पूर्व की या पश्चिम की, उत्तर तरफ या दक्षिण की तरफ। इसी प्रकार उस मालिक का भी कोई विवरण नहीं बता सकता कि वो किस ओर देखता है। लेकिन जिस तरह इस दिए की लो का प्रकाश चारों तरफ हो रहा है, हर दिशा में हो रहा है, 10 दिशाओं में इसका प्रकाश है, इसी प्रकार वो जो मालिक है, वो खुदा है, वो राम है, उसका नूर हर तरफ फैला हुआ है, उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई है, उसकी चेतना हर तरफ फैली हुई है, वो सभी ओर देखता है, वो एक साथ देखता है। कबीर साहब की इस बात पर स्वयं स्वामी रामानंद जी उनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो उठे। शेख तकी भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि वाह, तुमने उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन अभी भी 2 प्रश्न शेष हैं। कबीर साहब ने पूछा, कौन सा? बोले, मुझे ये बताओ कि वो खुदा करता क्या है। कबीर साहब बोले कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि खुदा करता क्या है। उसने कहा कि हे सिकंदर लोदी, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको यहां आना होगा। सिकंदर लोदी पूछते हैं, कोई यहां, यह गुलामों की जगह है, फरियादियों की जगह है, क्या तुम शाह सिकंदर को वहां खड़ा करना चाह रहे हो? कबीर साहब बोले कि यदि आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो यहां तो आना ही होगा। शाह सिकंदर भी अब अपने सवाल का जवाब लेना चाहता था, क्योंकि आज उसे 2 सवालों के वे जवाब मिले थे जिसको कि आज तक कोई दे नहीं पाया था। तो इसीलिए आज वो तीसरे का भी जानना चाहते थे और चौथा प्रश्न भी जानना चाहते थे कि आखिर चौथा प्रश्न क्या है और उसका सवाल का जवाब क्या है। जैसे ही शाह सिकंदर नीचे आए, कबीर साहब जाके शाह सिकंदर के आसन पर बैठ गए। शाह सिकंदर गुस्से से बोला, कबीर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वहां पर जाकर बैठ गए। कबीर साहब बोले, शाह सिकंदर देखो, तुम कहां पर खड़े हो, अभी तुम गुलामों के बीच में खड़े हो, और ये कबीर जो पहले गुलामों के बीच में था वो तुम्हारे सिंहासन पर बैठा है। यही करता है खुदा, वो मालिक यही करता है, ईश्वर का और कोई काम नहीं। वो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, अमीर को गरीब बना देता है, धनी को दरिद्र बना देता है, और एक दरिद्र को वो राजा बना देता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो लगातार परिवर्तन कर रहा है, इस प्रकृति में परिवर्तन करता जा रहा है। वो एक बीज को अंकुर बनाता है, एक अंकुर को पौधा, और पौधे से उसे वृक्ष बना देता है, और उसी वृक्ष को जब वो वृक्ष अपने अहंकार में फूला होता है, अपने अहंकार में खूब बड़ा हो जाता है, फिर उसे वो गिरा भी देता है। तेज हवाएं आती हैं और वो टूट कर गिर जाता है। यही करता है वो खुदा, यही करता है वो मालिक। जो भी चीज यहां पर दिखाई दे रही है उसे पल पल बदलता रहता है, हर एक को उसके कर्म के हिसाब से कर्म फल मिलता रहता है। ये सब कुछ वो खुदा करता है। और उसके बाद कबीर साहब उठकर वापस आते हैं और कहते हैं कि जहांपना गुस्ताखी माफ करना, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए यह जरूरी था। शाह सिकंदर अब समझ गए थे कि कबीर कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी चीजें, ऐसा इल्म रखता हो, ऐसा ज्ञान रखता हो, वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। लेकिन शेख तकी ने फिर से कहा कि कबीर, अभी एक प्रश्न और शेष है। तो पूछा, क्या? अब जो शाह सिकंदर थे, अब वो गद्दी पर नहीं बैठे जाके,
अब वो नीचे ही स्वामी रामानंद और कबीर साहब के साथ में खड़े थे। और जब पूछा शेख तकी ने कि बताओ खुदा खाता क्या है, कबीर साहब ने कहा कि जब मैं यहां पर आया था तो आप सभी लोग किस प्रकार से चिल्ला रहे थे। जब मैं यहां पर आया था तो किस प्रकार से आप सभी लोग मुझे दबाने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं यहां पर आया था आप सभी के अंदर जो गुरूर और अहंकार भरा हुआ था, कहां गया वो तुम्हारा गुरूर और अहंकार। जब तुम कह रहे थे कि मेरे इन सवालों के जवाब सिवाय मेरे कोई दानिशमंद दे ही नहीं सकता, तुम कहते थे कि कोई ऐसा आलिम फाजिल नहीं है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सके, लेकिन एक एक करके आपके इन 3 सवालों के जवाब मैंने दे दिए और अब आपका गुरूर खत्म हो गया। जो शाह सिकंदर अभी तक गद्दी पे बैठे थे वो शाह सिकंदर अब नीचे खड़े हैं, क्योंकि अब जो वो गुरूर था वो गुरूर खत्म हो गया और वो खुदा गुरूर को खाता है, अहंकार को खाता है। जिसने भी अहंकार किया उसे ही उस खुदा ने खा लिया, चाहे फिर वो फिरौन हो चाहे वो रावण हो, उसने किसी का गुरूर नहीं छोड़ा। चाहे वो फिर दुर्योधन जैसा हो, दुशासन जैसा हो, कितना ही ताकतवर हो, चाहे कंस हो, कोई भी हो, हर एक शक्तिशाली का गुरूर वो खुदा खा जाता है। वो किसी के गुरूर को सहन नहीं करता। जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो कस सही गर्भ सहारी। जिसका नाम ही गर्भ को प्रहार करने वाला, घमंड को तोड़ने वाला, वो किसी के घमंड को कैसे सहन कर सकता है, कैसे किसी के अहंकार को सहन कर सकता है। इसीलिए वो खुदा वो गुरूर को खाता है, घमंड को खाता है, अहंकार को खाता है। कबीर साहिब के जब चारों प्रश्नों के सही उत्तर पाए शेख तकी जी ने तो उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि आप निश्चित ही आप एक महान ज्ञानी हैं, आप महान संत हैं और आपके जो गुरु हैं, जो आपके मुर्शिद हैं, हम उन्हें भी आज़ाद करते हैं, क्योंकि कोई मुर्शिद अगर अपने शिष्य को, अपने चेले को ऐसा ज्ञान देता है तो वो गुरु भी महान ही होगा। और उस दिन जो केस कर था कबीर साहिब ने वो केस कर समाप्त करवाया। उस दिन की जो वार्तालाप थी, उस वार्तालाप की समाप्ति के पश्चात स्वामी रामानंद जी अपने दोनों शिष्यों के साथ और संत कबीर जी के साथ वापस आते हैं आश्रम में, और कबीर साहब आकर उनसे विदा लेते हैं कि मुझे जाना है, करघे का बहुत काम बचा है। स्वामी रामानंद जी उन्हें एकटक देखते रहते हैं। वो देखते हैं क्या ये वही कबीर है जो कभी मुझे गंगा की सीढ़ियों पे मिला था? क्या ये वही कबीर है जो लेट गया था सीढ़ियों पे, जिसके ऊपर मैंने पैर रख दिया था और इसने मेरे उसी नाम को धारण कर लिया? आज इसने उन प्रश्नों के उत्तर दिए जिन प्रश्नों के उत्तर स्वयं मुझे मालूम नहीं थे। आज इसने मेरा जीवन नहीं बचाया बल्कि समस्त काशी को करकेस से मुक्त किया। उस दिन से कबीर साहिब के प्रति जो स्वामी रामानंद जी के भाव थे वो भाव ही बदल गए। अब वो कबीर के अंदर एक शिष्य को नहीं देखते थे बल्कि एक संत, एक महापुरुष को देखते थे। जब भी कबीर साहब आते तो कबीर साहब उन्हें दंडवत प्रणाम करते, लेकिन स्वामी रामानंद जी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करते थे। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहब को जाने की अनुमति दी और कहा कि आज गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। कबीर साहब ने नम्रता से कहा कि भगवान, ये सब आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान का ही प्रताप है। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो किया वो सब आप ही ने किया। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। कि जो करने वाले हो वो आप ही करते हो, क्योंकि गुरु ही कर सकता है, करता कुछ नहीं कर सकता। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आप मेरे गुरुदेव हैं और सदा मेरे गुरुदेव ही रहेंगे आप। स्वामी रामानंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि कबीर, जब इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो एक मेरा भी प्रश्न है। कबीर साहब ने कहा कि आदेश कीजिए गुरुदेव। तो स्वामी रामानंद जी पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि हम तो सन्यासी हो गए, तुम गृहस्थ में रहकर किस प्रकार से निर्वहन करते हो, किस प्रकार से सुमिरन करते हो?
कबीर साहिब कहते हैं कि मेरी तो श्वास श्वास ही उस मालिक का सुमिरन करती है। जब मैं चरखा चलाता हूँ तो मेरी हर सांस सांस वो राम राम ही जपती है। वो जो चरखे की टिक टिक होती है वो भी मुझे राम राम ही लगती है। कुछ लोई अगर कह दे तो उसकी बातें भी मुझे वो राम राम ही लगती है। मेरे लिए तो सब कुछ राम ही है। जब आपने मुझे बचपन में ही कहा था उठो बेटा और राम का नाम लो, बस तभी से मेरी हर सांस वो राम राम में ही लगी है। शरीर काम करता है लेकिन श्वास राम राम करती है। यही मेरा सुमिरन है, यही मेरी भक्ति है गुरुदेव। तो कबीर साहिब की ये बातें सुनकर आत्मविभोर हो उठे स्वामी रामानंद जी और कहा, कबीर तुम धन्य हो। तुम जैसा महामानव सदियों में एक बार होता है, युगों युगों में एक बार होता है, लेकिन कबीर जैसा शायद कोई दूसरा कबीर अब नहीं आएगा। और वास्तव में बात भी यही है कि जो कबीर हुए तो कबीर जैसा दूसरा कबीर कोई आया भी नहीं और शायद आएगा भी नहीं। तो इसीलिए जो साहिब ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चलिए और श्वास श्वास में नाम सुमरन कीजिए। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। क्या पता सांस फिर आए या ना आए। तो हर सांस में नाम लीजिए, परमात्मा सभी का कल्याण करेंगे। सत साहिब।